जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं सिंह राशि का वार्षिक राशिफल। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी और दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, यह आज आपको हम इस राशिफल के माध्यम से बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सिंह राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत में शनिदेव सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस समय आपको शनि से जुड़े अच्छे फल प्राप्त होंगे और काफी समय से चली आ रही योजनाएं पूरी होगी। अप्रैल मध्य तक गुरु ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जिससे आपको धन से जुड़े मामलों में थोड़ी कठिनाई रहेगी। इस समय आपके शुभ कार्यों में देरी हो सकती है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु भाग्य स्थान में गोचर करके आपके धर्म भाव को मजबूत करेंगे। आपकी धार्मिक यात्राएं सफल होगी। इस समय राहु गुरु के साथ युति करके गुरु चांडाल योग का निर्माण करेगा, जिससे पिता की सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इस समय आप ऐसा कोई काम नहीं करें जो धर्म के विरुद्ध हो। साल का एक और बड़ा गोचर अक्टूबर के अंतिम दिनों में होगा, जब राहु और केतु 30 अक्टूबर को क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु का 8वें भाव में गोचर, केतु का मारक स्थान में गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इस समय राहु आपको भ्रमित करने का काम करेंगे और आप लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ राहु जुआ, लॉटरी में धन हानि की ओर संकेत करेगा। बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में काफी परिवर्तन करेंगे। तो जनवरी फरवरी माह आपके लिए इस प्रकार से रहेगा। आपके लिए वर्ष की शुरुआत में ही लग्नेश सूर्य और धनेश बुध राजयोग बना करके पंचम में विराजमान हैं और आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। इस समय आपको सरकार से धन लाभ के योग बनेंगे और मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों की शुरुआत बढ़िया रहने वाली है। माह के मध्य में सूर्य शत्रु भाव में गोचर करके शत्रुओं से निजात दिलाने का काम करेंगे और 17 जनवरी को शनि सप्तम में गोचर करके भाग्य भाव को पुष्ट करने वाले रहेंगे। इस समय गुरु के 8वें और भाग्य भाव में बैठे राहु पर शनि की दृष्टि के कारण जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इस समय आत्मबल से आपको घटनाओं को समझना होगा और दशम में मंगल कार्य स्थल पर ऊर्जा बनाकर रखने वाले होंगे। यात्राओं से लाभ होगा। फरवरी माह में सप्तम भाव में शनि शुक्र सूर्य की युति आपकी पत्नी के लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगी। इस समय पत्नी की सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। वहीं छठे भाव में बुध का गोचर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सुख प्रदान करने वाला होगा। मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि के कारण आपकी रुचि वाहन या भवन आदि खरीदने में हो सकती है। इस समय इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों के लिए समय बेहतर होगा। स्त्री जातकों को इस माह शुक्र ग्रह के सहयोग से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च का शुक्र नए कारोबारी संबंध बनवा करके आपको धन लाभ करवाने का सहयोग करेंगे। तीसरे भाव में केतु ग्रह का गोचर भाई बहनों से विवाद का कारण बन सकता है। मार्च और अप्रैल का महीना इस प्रकार से रहेगा। मार्च के माह में मंगल का महत्वपूर्ण गोचर जीवन में बदलाव लेकर के आने वाला है। मंगल ग्रह का गोचर दशम भाव से निकल करके लाभ भाव में होगा। वहीं शुक्र ग्रह की युति भी भाग्य स्थान में राहु के साथ होगी। इस समय आपको अपने भाइयों और परिवार से लाभ होने के योग बनेंगे। आपको अपना काम शुरू करने के लिए परिवार से मदद भी मिलेगी और आपका मन प्रसन्न होगा। भाग्य में शुक्र ग्रह का गोचर कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी का सहयोग लेकर के आया है। इसी के प्रभाव से आपको पत्नी के माध्यम से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अष्टम भाव में सूर्य गुरु की युति गूढ़ विद्या की ओर आपको लेकर के जाएगी। हालांकि इस समय बुध के नीच राशि में होने से आपको मित्रों पर अधिक विश्वास करके काम नहीं करना चाहिए। अप्रैल के माह में शुक्र ग्रह आपके दशम स्थान में गोचर करके आपको लाभ देने वाला होगा और आपकी दूरदृष्टि से आपको भविष्य में बढ़िया मुनाफा दिलवाएगा। इस समय आपकी वाहन आदि खरीदने की कोई इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। शेयर मार्केट से भी फायदा आपको मिल सकता है। 22 अप्रैल को गुरु मेष में होंगे। वहीं उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति रहेगी। मेष राशि में सूर्य राहु गुरु बुध की यह युति आपके भाग्य को प्रबल करके सत्ता प्राप्ति में मदद करवाएगी। इस समय भाग्य पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके अटके हुए काम पूरे होने के योग हैं
और आपको यात्राओं से लाभ होगा। इस समय अपने पिता से आपको कोई बड़ी मदद मिलेगी। शनि की सूर्य राहु पर दृष्टि के कारण पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। मई और जून का महीना इस प्रकार से रहेगा। मई के माह में नीच के मंगल का गोचर आपको रक्त से जुड़ी कोई बीमारी दे सकता है, और अगर आपको हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो इस समय सतर्क रहना होगा। इस समय पराक्रम भाव में बैठे केतु पर मंगल की दृष्टि किसी चोट का कारण हो सकती है। इस समय आपको अति उत्साह में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। लाभ भाव में सूर्य शुक्र की युति स्त्री और मित्रों के माध्यम से सहयोग करने वाली रहेगी। इस समय आपका कोई नया काम हो सकता है। आज इस समय फैशन और ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोग काफी लाभ प्राप्त कर सकेंगे या कहीं निवेश आदि कर सकते हैं। जून के माह में भाग्य और दशम भाव के स्वामी का व्यय भाव में गोचर यात्राओं से थकान दे सकता है। लग्न पर गुरु के प्रभाव से इस समय धर्म में रुचि बढ़ सकती है। बुध दशम भाव में प्रवेश करके आर्थिक उन्नति का कारण बनेंगे। इस समय शोध में लगे हुए छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। माह के मध्य में सूर्य लाभ स्थान में गोचर करके आपको उच्च अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त करवाएंगे। इस समय सप्तम में विराजमान शनि पर मंगल की दृष्टि रहेगी और मंगल शनि का अशुभ षडाष्टक योग पत्नी से मनमुटाव का कारण बन सकता है। जुलाई अगस्त महीना आपके लिए इस प्रकार से रहेगा। जुलाई माह में लग्नेश और लाभेश की युति 12वें भाव में होने से विदेश या दूर जाने का अवसर प्रदान करेगी। इस समय आपके पिता को विदेश में सम्मानित होने के योग बनेंगे। बुध सूर्य के बुध आदित्य योग के कारण सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। लग्न में मंगल शुक्र की युति शनि से दृष्ट होने के कारण अहंकार और घमंड की वृद्धि हो सकती है। इस समय आप अत्यधिक क्रोध में आकर के किसी स्त्री पर आघात कर सकते हैं। इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। सूर्य शनि के एक दूसरे से 6ठे और 8वें भाव में होने के कारण आपको उच्च अधिकारियों से सहयोग बना करके इस समय चलना होगा। लग्न में विराजमान शुक्र पर गुरु की दृष्टि थोड़ी राहत देने वाली होगी। अगस्त माह में आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन सकते हैं। 7 अगस्त को कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश जीवन में सुख सुविधा को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आप अपनी पत्नी की मनपसंद चीजें लाकर दे सकेंगे। किसी महिला मित्र के साथ घूमने फिरने के योग बन सकते हैं। लग्नेश सूर्य का लग्न में बलवान गोचर आपको सरकार का प्रिय बनाने वाला होगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में सूर्य जैसा तेज और ओज दिखाई देगा। इस माह बुध शनि का समसप्तक योग शोध कर रहे छात्रों के लिहाज से अच्छा होगा। महिला वर्ग को इस माह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सितंबर अक्टूबर माह आपके लिए इस प्रकार से रहेगा। सितंबर माह में व्यापारी वर्ग को अच्छे अवसर मिलेंगे। इस समय बुध की कृपा से शिक्षक वर्ग को नौकरी आदि का प्रस्ताव मिलेगा या पदोन्नति के योग बनेंगे। मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े जातक इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होंगे। और सप्तम भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि थोड़ा वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। हालांकि इस समय आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होने के योग हैं। धन भाव में सूर्य मंगल का गोचर अपने परिवार का व्यवसाय संभाल रहे लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा, फायदेमंद रहेगा। अक्टूबर माह में दशमेश शुक्र लग्न में ही गोचर करके उन्नति की ओर संकेत कर रहे हैं। इस समय आपके कार्यस्थल पर आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। इस समय आपको अपनी पत्नी के माध्यम से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। शुक्र पर गुरु शनि की दृष्टि से इस समय स्त्री वर्ग का सहयोग मिलने वाला है। पराक्रम भाव में सूर्य मंगल बुध केतु का संचरण आपके साहस की वृद्धि करेगा और कार्य के सिलसिले में की गई यात्राओं से आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना रहेगी। इस समय मंगल की दृष्टि से आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। गुरु मंगल के समसप्तक योग से आपको इस समय भवन वाहन का सुख प्राप्त हो सकेगा। हालांकि आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। 30 अक्टूबर को राहु महाराज 8वें भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं केतु आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपकी सेहत के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। और नवंबर दिसंबर माह आपके लिए इस प्रकार से होगा। 3 नवंबर को नीच के शुक्र की युति केतु के साथ होगी, जिसके कारण आपको स्त्री के माध्यम से धन हानि होगी।
अष्टम में विराजमान राहु की दृष्टि नीच के शुक्र पर होने के कारण धन संचय में कठिनाई और पत्नी को कष्ट होना संभावित है। राहु के इस संचरण से आप गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और गुरु महाराज अब पूरे बल से आपके भाग्य भाव की वृद्धि करेंगे। भाग्य के स्वामी मंगल माह मध्य में अपनी ही राशि में केंद्र में गोचर करके राजयोग का निर्माण करेंगे। केंद्र में मंगल बुध की इस युति से इस माह मानसिक बल आपको मिलेगा। शनि की सप्तम भाव में आ रही दृष्टि किसी पारिवारिक यात्रा की ओर संकेत करेगी। साल के अंतिम माह में ग्रहों का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्र का गोचर आपकी वाणी में मधुरता प्रदान करने वाला होगा। इस समय मीडिया, कम्युनिकेशन और सिनेमा जगत से जुड़े जातक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इस माह आपको यात्राओं से बेहद लाभ होने वाला है। पंचम में सूर्य ग्रह का गोचर संतान पक्ष को मजबूती देने का काम करेगा। वहीं शत्रु भाव में बुध आपको नौकरी में तरक्की दिलवाने का काम करने वाले होंगे। इस समय भाग्य में विराजमान गुरु आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेंगे। आपका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन को नई दिशा देने का काम करेगा। साल के अंत में शनि मंगल एक दूसरे से केंद्र में होंगे और आपको साझेदारी यानी पार्टनरशिप से जुड़े काम में लाभ देने का काम करेंगे। इस समय तेल खनन और इंजीनियरिंग से जुड़े जातक धन लाभ की ओर अग्रसर होंगे। यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से काफी अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वार्षिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।